हेलो स्टूडेंट्स, हमने फ्लक्चुएट कैपिटल पर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पिछले वीडियो अपलोड्स किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। L, M and N are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तीनों पार्टनर का। On 1st April 2016 their fixed capital were रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तीनों पार्टनर की आपको फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 12% पर एनम के साथ दिया है, तो इट मीन्स आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और पार्टनर का कोई लोन होगा उसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन 1 जुलाई 2016 एल ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। तो जुलाई को जो एल पार्टनर है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आया है। एंड एन विड्रॉ रुपीज 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। और एन पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एल, एम एंड एन विड्रॉ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। इट मीन्स ये एल, एम और एन पार्टनर की ड्रॉइंग्स है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन 1 जनवरी 2017 the firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from M। 1 जनवरी 2017 को फर्म ने लोन लिया हुआ था एम पार्टनर से 1,50,000 का, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन वॉज रुपीज 85,000। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको प्रॉफिट गिवन है दैट इज आफ्टर चार्जिंग एम लोन विच इज 85,000, ठीक है। इट मीन्स इस 85,000 के प्रॉफिट में से एम के लोन का इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है पहले से ही, ये ऑलरेडी इसमें चार्ज है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। सपोज इस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन दिया होता तब हम इंटरेस्ट ऑन एम लोन कैलकुलेट करके उस प्रॉफिट में से उसको हम डिडक्ट करते, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता और उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज करके फिर जो प्रॉफिट बचता वो प्रॉफिट हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट गिवन हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसको इंटरनली ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको वहां से डिडक्ट करके फिर जो नेट प्रॉफिट बचता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा हुआ है तो हमें दोबारा से उसे माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप एज इट इज 85,000 का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट लिखते समय एक बार उसको बड़े ध्यान से देखना है कि उस प्रॉफिट में से क्या चीज घटी हुई है और क्या चीज नहीं घटी हुई है, ठीक है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एप्रोप्रिएशन होता है कोई भी एप्रोप्रिएशन उसमें से घटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट लिया जाता है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए ये P&L अकाउंट में आता है। तो P&L अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में
तीनों पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है। और स्टूडेंट्स आपको पता है जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तब हमें फिक्स कैपिटल के केस में हमें सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। और फिक्स कैपिटल में आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज क्वेश्चन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे वैसे हम उनकी पोस्टिंग करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है और वो कैपिटल 1 अप्रैल को है, इट मीन्स वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। एल पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, एम की 3 लाख एंड एन की 4 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पार्टनर के बैलेंस उतार दिए फिक्स्ड कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 9% के रेट से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अभी क्वेश्चन जब पढ़ा तो उसमें देखा कि एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया था तो दूसरे पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना सिखाया था, तो देखिए इसको आपने वर्किंग नोट में बनाना है, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल पार्टनर का हम लगाएंगे। तो मैंने जैसे आपको सिखाया था उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1 अप्रैल को एल पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपीज है, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को एल पार्टनर ने 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाया है, ठीक है। तो आप 1 लाख रुपीज का एडिशनल कैपिटल लगा के अब 1 जुलाई को एल पार्टनर की कैपिटल हो गई है 3 लाख की। उसके बाद 31 मार्च तक इसकी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस दिन आपकी कैपिटल 2 लाख रुपीज की है। टाइम पीरियड हमने इनके बीच का कैलकुलेट कर लिया है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 मंथ्स बनते हैं, तो 3 मंथ्स हमने ले लिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो 9% पर एनम है, तो 9% का रेट लिया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास अमाउंट आया 4500 का, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को एल की कैपिटल 3 लाख रुपीज की हो गई है और 9/12 का मंथ है और 9/100 का रेट है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 20,250। आपने दोनों को प्लस कर देना है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल पार्टनर का आ जाएगा 24,750, ठीक है। एम पार्टनर ने अपनी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 3 लाख के ऊपर 9% से 27,000 एम पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एन पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखिए आप वही लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 अप्रैल को एन पार्टनर की कैपिटल 4 लाख रुपीज है और 1 जुलाई को इसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब आपकी जुलाई में कैपिटल हो जाती है एन पार्टनर की 3 लाख रुपीज की। उसके बाद आपने इसका मंथ कैलकुलेट कर लेने हैं। अप्रैल से जुलाई तक वही 3 मंथ बनेंगे और जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 लाख के ऊपर आप 3/12 मंथ लेंगे और 9% का रेट लेके आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 9,000। फिर 3 लाख रुपीज के ऊपर 9 मंथ एंड 9% का रेट आप लगा के कैलकुलेट कर लेंगे आईओसी विच इज 20,250। उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो एन पार्टनर का टोटल आईओसी आ जाएगा 29,250। तो स्टूडेंट्स हमने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और करंट अकाउंट में इसकी हमें पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स आपको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपको ये जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं सब के सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे एल्स करंट अकाउंट, एम करंट अकाउंट एंड थर्ड पार्टनर है एन्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी हमने जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है वो हम यहां पर लिख देंगे। एल पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,750 और एम पार्टनर का है 27,000 और एन पार्टनर का है 29,250, ठीक है। इसका टोटल करेंगे 24,750 प्लस 27,000 प्लस 29,250, ये आपके पास आ गया टोटल 81,000, ठीक है।
अब साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी कर देनी है, ठीक है। तो आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो एल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग करनी है। तो देखिए आप लिखेंगे बाय करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट पोस्ट हो जाएगा। एल पार्टनर का इंटरेस्ट है 24,750 और एम पार्टनर का 27,000 और एन पार्टनर का 29,250, ठीक है। तो आपने साथ ही साथ दोनों चीजों की पोस्टिंग कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और करंट अकाउंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैलकुलेट करने से पहले करंट अकाउंट में उनकी ड्रॉइंग्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो वहीं पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स। आपको नीचे क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की ड्राइंग गिवन है। एल पार्टनर की ड्राइंग है 12,000, एम पार्टनर की 18,000 एंड एन पार्टनर की 24,000। आपने तीनों की ड्राइंग लिख दी, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी क्योंकि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आपको रेट इसमें पर एनम के साथ गिवन है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी वो 6 मंथ की होगी। तो 12,000 का 12% आप पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 6 मंथ का, तो आपके पास एल पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 720। इसी तरह से 18,000 पे आपको 12% कैलकुलेट करना है और फिर उसको 6 मंथ का बनाना है। तो एम पार्टनर की आ जाएगी 1080 एंड जो थर्ड पार्टनर है एन, उस पे भी 24,000 पे आपको 12% कैलकुलेट करना है और फिर उसको 6 मंथ का करना है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,440, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आपको इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर देनी है और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स ये भी आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो इसमें भी आपको यही लिखना होगा, एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट एंड एन करंट अकाउंट, ठीक है। तीनों का ड्राइंग लिख देंगे। एल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 720, एम का है 1080 एंड एन का है 1440, ठीक है। तीनों को हम प्लस कर देंगे और बाहर ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके पास आ गया 3,240, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी दोनों जगह पोस्टिंग कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में एंड करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आपकी 2 एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लास्ट लाइन में प्रॉफिट देते समय लिखा हुआ था कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी चार्ज है, तो आपको दोबारा से इसको चार्ज नहीं करना, मीन्स आपको माइनस नहीं करना, ये ऑलरेडी इसमें से इंटरेस्ट ऑन एम लोन माइनस है। तो आप 85,000 का प्रॉफिट एज इट इज लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज 85,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम कैपिटल अकाउंट को भी पूरा कर लेते हैं। तो आपको मैंने फिक्स कैपिटल में बताया था फॉर्मेट में कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर का कोई भी एडिशनल कैपिटल और पार्टनर का विड्रॉ, जो भी उसने विड्रॉ किया होगा कैपिटल में से, वही लिखा जाएगा और कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 2 पार्टनर ऐसे थे जिसमें से एक ने कैपिटल लगाया था और एक ने विड्रॉ किया था, ठीक है। तो एल पार्टनर ने कैपिटल आपका एडिशनल लगाया था, तो आप एल पार्टनर के लिए लिख देंगे यहां पर बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और एल पार्टनर ने लगाए थे 1 लाख रुपीज एडिशनल, तो आप 1 लाख रुपीज लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसकी एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपने उसकी लेजर पोस्टिंग की, तो लेजर पोस्टिंग में बाय बैंक अकाउंट करके 1 लाख रुपीज आ गया। एम पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया और एन ने भी नहीं लगाया। उसके बाद स्टूडेंट्स एन पार्टनर ने विड्रॉ किया था, तो विड्रॉ करने पे एंट्री बनती है
एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप उसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और एन पार्टनर ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो आपने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन लिखना है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो अब हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट पूरी कर दी है। अब हम एक एक करके अपने अकाउंट को क्लोज करते चलेंगे और उनकी ट्रांसफर जिस अकाउंट में होगी उसमें उसकी पोस्टिंग करते चलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद कर देते हैं, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्लोज कर देते हैं। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, उससे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आप लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, जो एल पार्टनर है उसकी कैपिटल 3 लाख हो चुकी है, तो आप लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने एम पार्टनर का टोटल कर देना है, उसकी भी कैपिटल 3 लाख रुपीज है, तो यहां पर आप 3 लाख लिख देंगे। और एन पार्टनर की कैपिटल 4 लाख टोटल है आपका, और 1 लाख उसने विड्रॉ किया है, तो इसकी भी कैपिटल 3 लाख की हो गई है। तो इट मीन्स अब तीनों पार्टनर की बराबर कैपिटल हो चुकी है। 3 लाख आप दोनों साइड टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल लिखना है और उसके बाद में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 85,000 एंड 3250 का हम टोटल करेंगे, सॉरी 3240, 85,000 प्लस 3240, ये आपके पास आ गया टोटल 88,240। ठीक है, इसमें से हम 81,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7240। अब स्टूडेंट्स, ये 7240 जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल करंट अकाउंट, एम करंट अकाउंट, एन करंट अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। 7240 का आपका प्रॉफिट है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। तो एल पार्टनर का शेयर आएगा 1448। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरे पार्टनर का भी निकाल लेना है। एम पार्टनर का आ जाएगा 2172 और एन पार्टनर का आ जाएगा 3620। ठीक है, इस प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेना है और तीनों पार्टनर को उनका शेयर दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेबिट साइड भी क्लोज कर देंगे, और साथ ही साथ अब इस प्रॉफिट की दूसरी पोस्टिंग आपको कहां करनी है, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, देखिए यहां पे आप लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ये प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर देना है। एल का प्रॉफिट है 1448, एम का 2172 एंड एन का 3620। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी बैलेंस बीडी नहीं है और ना ही कोई डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए टू बैलेंस बीडी भी नहीं है। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस अकाउंट में आएगी और अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे करंट अकाउंट नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करंट अकाउंट इसमें बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन में बनेगा। तो आपको हर क्वेश्चन में इसी तरह से करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल और विड्रॉल कैपिटल का इन्फॉर्मेशन आएगा, बाकी जितना भी एप्रोप्रिएशन होगा पार्टनर्स का वो सारा का सारा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। ऑल थिंग्स विल बी ट्रांसफर इनटू करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इसका बैलेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्रेडिट साइड का सबसे पहले हम टोटल करते हैं। तो एन पार्टनर का टोटल आया 32,870,
एम पार्टनर का आया 29,172 और एल पार्टनर का टोटल आया 26,198। ठीक है, उसके बाद हम इसका बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। 26,198 में से हम 12,000 माइनस करेंगे एंड 720 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 13,478। ठीक है, उसके बाद एम पार्टनर का भी बैलेंस निकाल लेंगे इसी तरह से। 29,172 में से 18,000 माइनस करेंगे एंड 1080 माइनस करेंगे, तब आपके पास, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से एन पार्टनर का बैलेंस निकाल लेंगे। 32,870 माइनस 24,000 माइनस 1440। ठीक है, तो इसका बैलेंस आपका आ गया 7,430। ठीक है, तो दोनों पार्टनर का टोटल आप सेम कर देंगे, 26,198, 29,172, 32,870। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।